हेलो स्टूडेंट्स, चलो चालू करते हैं आज का क्लास। गॉस लॉ का दो क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास करेंगे। हम लोग अभी तक गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। पहला क्लास में हम लोग एरिया वेक्टर और क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ लिए गॉस लॉ। आज गॉस लॉ का यूज करके देखते हैं। गॉस लॉ में यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम 3-4 केस निकालेंगे आज। होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, लाइन चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, निकालने का तरीका क्या होगा मैं बता दूं। ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का खेल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम दो मेथड में। एक हो गया हमारा ये मेथड, क्या नाम है उसका, न्यूमेरिक मेथड में, फॉर्मूला मेथड में। एक हो गया गॉस लॉ। ये दोनों मेथड में निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने का बाद जो मिलेगा वही हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक लाइट लगा दो मैं। तो लिख लो, हेडिंग लिख लो पहले। हेडिंग लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ नंबर 1 या फिर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नंबर 1 होलो स्फीयर। ओके, वो चाहे कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का कहने का मतलब है क्या, ये हो गया मेटल हो गया, नॉन कंडक्टिंग नॉन मेटल हो गया, या फिर सॉलिड स्फीयर। और ये जो है ना, ये कंडक्टिंग होना चाहिए और इसका जो है मेटल होना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग होलो स्फीयर का निकालेंगे, इलेक्ट्रिक होलो स्फीयर का लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो। सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है, कुछ ये है कंडक्टिंग का। कंडक्टिंग बॉडी में कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, जब भी चार्ज तुम दोगे, कहीं पे भी दोगे, वो सीधा सरफेस में चले आएगा। क्योंकि सरफेस में चले आएगा तो वो जो बॉडी सॉलिड का हो या होलो का हो, होलो में भी हम चार्ज देंगे तो सरफेस में रहना चाहिए, सॉलिड में भी तो सरफेस में रह रहा है। तो सॉलिड में भी अगर वो सरफेस में आ गया, मेटल के लिए बात कर रहा हूं, सॉलिड में भी अगर वो सरफेस में आ गया, मतलब सॉलिड मेटल स्फीयर बिहेव्स एज ए होलो स्फीयर, इसलिए दोनों का एक साथ हो जाएगा। हो गया, फिर हम बात करेंगे ये। ठीक, चलो पहले लिख लेते हैं होलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर मेटल का। हो गया, तो ये हो गया हमारा एक तो स्फीयर जिसका रेडियस r है, कैपिटल R है। इसमें हम क्या किए हैं, चार्ज दे दिए हैं, इसमें चार्ज आ गया क्या, प्लस। मैं पॉजिटिव चार्ज दिया हूं, नेगेटिव चार्ज भी दिया सकता है। पॉजिटिव चार्ज हमारे लिए आसान होता है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है, तो हमको कैलकुलेट करने में आसानी होता है, इसलिए हम पॉजिटिव लेके करते हैं। ओके, चलो सुनो, तो हम इसका 3 केस लेंगे। एक केस क्या हो गया, आउटसाइड। आउटसाइड का क्या मतलब हो गया, आउटसाइड द स्फीयर, ये स्फीयर का बाहर। दूसरा हो गया क्या, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और तीसरा हो गया क्या, इनसाइड द स्फीयर। तो 3 केस लेके हमको स्टडी करना है, ये सब क्लियर। चलो हेडिंग लिख लिया, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, या फिर यहाँ पे कंडक्टिंग और वो मेटल होगा। कंडक्टिंग का मतलब मेटल होता है। ठीक है, तो नंबर 1 लिखो, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ओके, नंबर 1 हो गया क्या, या फिर बीट ए हो गया क्या, आउटसाइड द स्फीयर। ओके, चलो मैं बना लिया एक तो, क्या नाम है, यहां पे नहीं बनाऊंगा,
ये हो गया सॉलिड स्फीयर एक तो, प्लस चार्ज इसमें है, रेडियस हो गया क्या इसका आर, ठीक है, बड़ा बड़ा आर, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं बताया था कि गॉसियन सरफेस जो होता है स्फीयर या सिलेंडर, ऐसे अभी तक मैं बताया हम लोग के ये सब लेके हम करेंगे। तो मेरा ये गॉसियन सरफेस हो गया, इसको हम लोग थिक लाइन में भी कर सकते हैं, थिक लाइन में ही करना चाहिए, बनेगा नहीं पूरा सीधा से, इसलिए मैं टोटल अच्छा ठीक कर देता हूं। हो गया। अब ये वाला जगह जो है ना, यहां पे मेरे को फील्ड निकालना है, ठीक है। तो फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये मेरा बन गया गॉसियन सरफेस, ये जगह मेरे को फील्ड निकालना है। ये जो पॉइंट है इससे मान लेते हैं r डिस्टेंस में है, ठीक है, ओके। तो फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्लक्स निकालूंगा दो फॉर्मूला लेके, ओके, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, ओके। अब सुनो मेरे बात, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए जो फील्ड निकलेगा बाहर की तरफ ही जाएगा, मान ले तो फील्ड का वैल्यू ई है। ये अगर छोटा सा एलिमेंट ds है तो इसके लिए जो नॉर्मल आएगा हो जाएगा इधर, ये एलिमेंट ds हो गया इसका एरिया, ओके, क्लियर ना। अब फिर से बता रहा हूं कि क्या क्या करना है। पहला काम क्या करना है, किसके लिए निकालना है वो वाला बनाना है, फिर कहां निकालना है वो वाला जगह देखना है, उसके बाद हमको गॉसियन सरफेस बनाना है वो जगह में, तो गॉसियन सरफेस बन गया। अब हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, कहां पे, ये एरिया में, ये जो सरफेस देख रहे हो इसमें फ्लक्स निकालना है। दो मेथड में फ्लक्स निकालेंगे, एक ये फॉर्मूला मेथड में, एक तो गॉस लॉ में, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चलो ये फिगर बना लो इतना तक, ओके, बना लिया। चलो निकालते हैं अभी। यहां पे इसमें चार्ज Q है, अगर Q बाय इसका एरिया कर दूंगा 4 पाई r स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूं क्या, चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा, मतलब Q का वैल्यू हो जाएगा कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ओके। चलो ये वाला पहला लाइन लिख लो, इसमें चार्ज हम Q दे दिए हैं, ऑलराइट, ओके। लिखो लेट P is a point lies outside the sphere at a distance r from the center, ओके। तो यहां पे छोटा सा जो सरफेस हो गया, फ्लक्स लिंक with ds is d phi, that is E dot ds, that is equal to E into ds into cos 0 degree, that is E into ds। ये हो गया फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है, ये सरफेस के साथ, छोटा सा सरफेस के साथ। पूरा गॉसियन सरफेस के साथ कितना लिंक होगा, इंटीग्रेशन, therefore flux link with Gaussian surface is यहां पे लिख देता हूं d phi इंटीग्रेशन e ds इंटीग्रेशन, d phi का इंटीग्रेशन क्या होता है, phi इज इक्वल टू, E तो कांस्टेंट हो गया सब जगह में, मैग्नीट्यूड ऑफ E कांस्टेंट है, E इनटू ds का इंटीग्रेशन हो गया s। अब s क्या हो गया, सरफेस एरिया किसका, ये जो स्फीयर देख रहे हो, मतलब
गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया का बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 4 पाई r स्क्वायर। ओके, चलो इसको इक्वेशन 1 बना के लिखो। ये हो गया गॉसियन सरफेस का साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है। अब अगर मैं गॉस लॉ यूज कर लूं तो फ्लक्स लिंक कितना आएगा, बाय गॉस लॉ फ्लक्स लिंक with Gaussian surface phi is equal to q by epsilon naught, इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, तो मेरे को बताओ ये दोनों इक्वेशन में जो फाई लिखा है वो किसका है, ये सरफेस में, तो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 into 4 pi r square q by epsilon naught, तो E is equal to q by 4 pi epsilon naught r square। मतलब ये जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। कौन से जगह में, ये जगह में। अब जरा सोचते हैं, एक छोटा सा बात मैं पूछता हूं। मान लेते हैं सेंटर में एक चार्ज है Q, तो उसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम ही तो आता। इसका मतलब है कि अगर एक पॉइंट जो कि स्फीयर का बाहर है, तो O पॉइंट के लिए ये स्फीयर पॉइंट चार्ज जैसा ही बिहेव करेगा। ये जो स्फीयर है पॉइंट चार्ज जैसा ही बिहेव करेगा, जो कि उसका सेंटर में लोकेट होगा। ओके, तो लिख लिया इतना तक, लिखो therefore for a point outside a hollow sphere the sphere behaves as a point charge located at its center, located at its center। क्लियर, चलो ये हो गया, आउटसाइड द स्फीयर हो गया, पहला बिट खत्म। आउटसाइड द स्फीयर, अब आ जाएगा हम लोग ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, चलो लिख लो हेडिंग। लिख लिया। अब सुनो मेरे बात, अब हमको कौन सा जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, कि स्फीयर का सरफेस, सरफेस बोलने से ये वाला जगह में मान लेते हैं यहां पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली जगह। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका चारों तरफ मेरे को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस मेरा ऐसे हो गया, मान लेते डॉटेड लाइन हो गया ये गॉसियन सरफेस, मान लेते हैं ऐसे करके मैं डॉटेड लाइन दे दूं, ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया। मतलब जस्ट इसका ऊपर एक चादर जैसे चढ़ा दोगे तो हो गया मेरा गॉसियन सरफेस। क्लियर। अब ये पॉइंट में अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूं तो उस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी बाहर। मतलब एन बाहर, ई बाहर। ये पॉइंट का जो एरिया हो गया वो डीएस हो गया। ठीक है ना, डीएस का नॉर्मल जो है बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर। ये पॉइंट का नाम वापस में पी दे देता हूं, क्योंकि ये डिस्टेंस या फिर रेडियस आर है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया कितना, आर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट पी बी ए पॉइंट, let P be a point on the surface
स्फीयर। बस इतना ही काफी है। ओके, तो जहां पे भी है वहीं पे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैं कर चुका हूं। फिगर को थोड़ा बड़ा बनाना है ना। अब सुनो, फ्लक्स लिंक्ड विद ds इज, फॉर्मूला करने का तरीका वही होगा। फ्लक्स लिंक्ड विद ds इज d phi e dot ds, e ds cos 0 डिग्री, तो d phi e ds, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस इज, ये भी वो इतना, ये भी वही, ये भी वही, समझाने की जरूरत नहीं है। जो चेंज होगा वो ये वाला जगह चेंज होगा। अभी गॉसियन सरफेस जो है ये वाला है, इसका की रेडियस कैपिटल आर है, उस समय स्मॉल आर था, अभी कैपिटल आर हो चुका है, तो ये वाला जगह हमारा कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द ओनली चेंज, बाकी सब जैसा को वैसे रहेगा। दिस इज द ओनली चेंज। ओके, ठीक। अब सुनो, ये गॉसियन सरफेस देख रहे हो, ये सरफेस का अंदर कितना चार्ज है? पूरा चार्ज जो यहाँ पे दिया गया है, मैं चार्ज नहीं दिया हूं, चार्ज दे रहा हूं, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये गोल थोड़ा बड़ा से करना, हो गया? ठीक है, तो इसके अंदर में कितना चार्ज है? जितना है सारे का सारे तो इसके अंदर है, तो phi इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म, क्लियर? चलो, अब ये इक्वेशन 1 में जो फ्लक्स है किसके साथ लिंक्ड है? गॉसियन सरफेस के साथ। इक्वेशन 2 में वो भी गॉसियन सरफेस के साथ, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 into 4 pi कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया इतना। क्लियर? समझ में आ गया? ओके ना? चलो लिख लो। नेक्स्ट, इनसाइड द स्फीयर। नंबर 2, बी खत्म हो गया, अब सी लिखो। इनसाइड द स्फीयर मतलब हम लोग क्या करेंगे? अभी स्फीयर का अंदर देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो हम लोग थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाते हैं, अभी सर्कल थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। ये हो गया सर्कल, इसमें मैं क्या किया हूं? पॉजिटिव चार्ज दे दिया हूं। पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ गया, है ना? चलो, मैं यहां इसका सेंटर से 8 डिस्टेंस आगे चले जाता हूं, जहां पे कि मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जगह में जाता हूं। जैसे सारे क्वेश्चन में P नाम देता हूं, सॉरी सारे एक्सप्रेशन में इसमें भी P नाम देता हूं। तो पहला काम क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सॉरी, पहला काम क्या होता है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। चलो इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्या हुआ गॉसियन सरफेस? कुछ ऐसा, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। अगर मैं यहां पे ds ले लूं तो n जा रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा E, तो इसका नाम मैं ds दे देता हूं, एरिया। ओके, चलो लिख लो तीसरा। therefore फ्लक्स लिंक ना, ऐसे करते हैं, लिखने हैं, थोड़ा लिख लेते हैं स्टेटमेंट। लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P which is at a distance of small r, ब्रैकेट लिख देना, लेस देन कैपिटल R, मतलब कैपिटल R से छोटा है। तो पहला में जो लिखा था एट ए डिस्टेंस R लिखा था, वहां पे ब्रैकेट में कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल R लिख देना। एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल लेस देन R
इनसाइड द स्फीयर। ओके, ठीक, चलो अब लिखते हैं फ्लक्स लिंक्ड विथ ds इज, फ्लक्स लिंक्ड विथ ds इज EDS। अब ये एंगल जो 0 डिग्री लिख रहे थे, अब मैं 180 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि n जा रहा बाहर का तरफ, E आ रहा अंदर का तरफ, तो मतलब हो गया कितना, माइनस। अब ये फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक समझ में आ गया, ये 180 डिग्री हो जाएगा अभी, क्लियर ना। चलो, therefore flux linked with the Gaussian surface is, लिख लिया, flux linked with the Gaussian surface is d phi equal to E dot ds। अब यहां पे माइनस आएगा, मैं थोड़ा गलत कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं बोलो, इसका आगे सब जगह में जितना सारा यहाँ पे E डॉट ds लिखे हो, सब जगह में तो गोल घुमाना है हमको, क्यों, क्योंकि क्लोज सरफेस है। जितने सारा में ले गया, देखो दो तो एक्सप्रेशन हम लोग कर लिए, ये दोनों में, दोनों जगह में यहाँ पे एक तो गोल घुमा देना है ना, क्लोज के लिए करना है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस EDS into S, that is equal to minus E into 4 pi r square। स्मॉल r स्क्वायर आएगा अभी, क्योंकि गॉसियन सरफेस स्मॉल r स्क्वायर आ चुका है। ओके, खत्म, फ्लक्स लिंक्ड हो गया। अब हम उसको दूसरा मेथड में निकालते हैं, बाय गॉस लॉ, फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस इज phi, that is equal to, सोच के बताओ कि इसका अंदर कितना चार्ज है, कहां है चार्ज, चार्ज तो यहां पे है ना, यहां इसका अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, that becomes 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2, हो गया। फिर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, E into 4 pi r square is equal to 0, या फिर E का वैल्यू हो गया 0। क्या मतलब हो गया कि मेटल स्फीयर का अंदर जाते हो, अंदर में नहीं होता है, क्या नहीं होता है बताओ, मेटल स्फीयर का अंदर जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, 0 होता है, क्लियर। चलो लिख लिया, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं इसका बारे में, जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ अभी तक, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि आगे के लिए भी जरूरत पड़ेगा इसका। सुनो, ये हो गया एक ठो, क्या नाम है, चार्ज स्फीयर, ये हो गया एक तो चार्ज स्फीयर। इसमें हम लोग क्या कोई भी चार्ज दे सकते हैं, फिलहाल मान लेते हैं मैं पॉजिटिव चार्ज दिया हूं। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दिया हूं तो क्या होने वाला है देखते हैं। अगर मैं ये पॉइंट का बाहर चले जाऊं, ये जगह में जो कि इससे r डिस्टेंस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वही हमारा फॉर्मूला में निकला था, हो गया। अगर मैं ये से आते आते यहां तक पहुंच जाऊं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला निकला था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स्ड हो गया इतना। अच्छा, अगर मैं अंदर चले आता हूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो E का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, हो गया। अब सुनो, अगर मैं एक तो ग्राफ प्लॉट करता हूं ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं E और इधर में R ले लूं, तो सेंटर में फील्ड 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0,
मतलब फील्ड यहां से यहां तक तो कुछ आता नहीं है। अगर मैं R पहुंच जाऊं, ये वाला जगह हमारा R है, जब R पहुंच जाऊं तो फील्ड फट से बन जाएगा। कितना बनेगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब ये वाला जगह जो देख रहे हो, ये वाला जगह हमारा हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये बन गया E मैक्स, मतलब एक चार्ज स्फीयर होलो अगर लेते हो, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होता है। अच्छा, उसका आगे क्या हो गया? तो ये जो है फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, इसमें E जो देख रहे हो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर है, मतलब फटाफट घटते घटते जाता है। मतलब इसके बाद जो फील्ड है समथिंग लाइक दिस, ऐसा बनेगा फील्ड। ओके, क्लियर ना? चलो लिख लो। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। अगर मैं पोटेंशियल के बारे में बात करूं, V और R का बारे में, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन हियर। क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल हर जगह में सेम होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है E is equal to dV by dx, या फिर dV is equal to E into dx। मतलब अगर E 0 है तो dV भी 0 होना चाहिए। dV 0 का मतलब हो गया कि V सेम होना चाहिए। dV 0 कब होगा? जब V2 minus V1 is equal to 0 होगा, या फिर V2 is equal to V1 होगा। तो ये 0 कहां पे हुआ? इनसाइड। तो कहां से शुरू करोगे? यहां से शुरू करके यहां तक। हर जगह में पोटेंशियल एक ही होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। कहां पे? स्फीयर का अंदर। और उसका वैल्यू कितना आता है? ये हो गया V is equal to Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हो गया, V का वैल्यू हो गया क्या? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? फिर सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहां पे स्मॉल r हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ। ये बन गया हमारा ग्राफ। किस किस का बीच में ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ऑलराइट ना? चलो ड्रॉ कर लो इसको। तो हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी होलो स्फीयर का बारे में, बाहर ऑन द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो हेडिंग। होलो स्फीयर खत्म हो गया, अभी हम लोग लिखेंगे सॉलिड स्फीयर। क्या लिखेंगे? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। और ये नॉन कंडक्टिंग ही होगा, क्योंकि कंडक्टिंग अगर करोगे तो चार्ज फट से चले जाएगा। कहां पे बोलो? सरफेस में चले जाएगा। वहां चार्ज सरफेस में चले गया तो वो होलो स्फीयर जैसा ही बिहेव करने वाला है ना? यहां पे लिख देना E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V स्क्वायर। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा हर समय। क्लियर हो गया? चलो मैं इसको मिटाता हूं, इसको और ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, चलो लिखो। फिर से वही सेम चीज करेंगे, तीन चीज, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द। हो गया ना? आउटसाइड द स्फीयर क्या आता है, इनसाइड द स्फीयर क्या आता है, ऑन द स्फीयर क्या आता है। जल्दी जल्दी हो जाएगा अभी। ये बन गया एक स्फीयर। ओके, ये बन गया एक स्फीयर। यहां पे मैं प्लस चार्ज दिया हूं जो कि थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम आ चुका है अभी। क्लियर? ओके, अब मैं क्या करता हूं, सेंटर से r डिस्टेंस आगे चले जाता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो फटाफट मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तुम लोग को पता है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है।
ये पहला केस में कर रहा हूं आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद क्या क्या करते हैं, छोटा सा एक तो सरफेस लेते हैं वहां पे ds, उसमें नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं कि नहीं? तो हम लोग छोटा सा सरफेस ले लेते हैं ds और उसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फील्ड भी ड्रॉ करते हैं। ये e का वैल्यू हो गया, ये n हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया, मान लेते हैं r। रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना दिया है, कैपिटल R। चार्ज इसमें कितना है, कैपिटल Q। ये पॉइंट का नाम क्या कर देंगे, P। ओके, चलो फटाफट लिखो, फिगर बन गया। ये डॉटेड नहीं थिक कर सकते हो, है ना? देखो let us find electric field at P. Let us find electric field at P, which is at a distance of r from the center of the sphere. हो गया? चलो फटाफट लिखते हैं अभी। Flux linked with ds is d phi, that is equal to E dot ds, that is equal to E ds cos 0 degree, that is equal to E ds। बन गया, सेम है। नेक्स्ट, flux linked with Gaussian surface is integration of d phi, that is equal to integration of E ds, गोल कर देना, क्लोज सरफेस है इसलिए phi is equal to E into s, समझ रहे हो शायद? तो phi is equal to E into 4 pi r square। खत्म? ओके, नेक्स्ट, बाय गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ यूज करके निकालेंगे। फ्लक्स लिंक्ड विथ Gaussian surface is phi, that is equal to पूरा का पूरा चार्ज तो enclosed है Q by epsilon naught। ये इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 भी फ्लक्स लिंक्ड विद द Gaussian surface, 2 भी फ्लक्स लिंक्ड विद द Gaussian surface। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught। तो E is equal to capital Q by 4 pi epsilon naught, ये r छोटा है, r square हो गया। इसका मतलब है कि आउटसाइड द स्फीयर फिर से सॉलिड स्फीयर भी सेम बिहेव कर रहा है जैसे होलो स्फीयर कर रहा था, क्योंकि चार्ज Q को सेंटर में रखोगे तो भी तो उतना ही फील्ड आएगा। ओके, therefore लिखो, therefore a solid sphere also behaves as a point charge kept at the center for every point lying outside the sphere। ओके, चलो आउटसाइड द स्फीयर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑन द सरफेस लिखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये बिट बी हो गया, बिट ए खत्म, बिट बी हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, चलो बनाते हैं। फिगर हल्का सा चेंज होते जाएगा। क्या होगा बोलो, ऑन द सरफेस बोला है, इसका मतलब है क्या, हमको
ये सरफेस का ऊपर का पॉइंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही बना देंगे गॉसियन सरफेस, जस्ट इसको क्रॉस करते करते जाएगा, जैसे जस्ट इसका ऊपर एक चादर चढ़ा हुआ इसे लगेगा, जैसे हो गया। चलो बनाते जाओ। खत्म ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ds ले लेते हैं या फिर उसका नॉर्मल दिखा देते हैं इसे, e भी तो ऐसे ही जाएगा। ये सरफेस का जो एरिया है वो ds ले लेते हैं, पॉइंट का नाम p हो जाता है। ये डिस्टेंस r है तो ये भी r हो जाएगा। नया कुछ है नहीं, 6 बार करेंगे ये चीज, 3 1 4 4 बार हो चुका है, अब ये 5वां बार कर रहे हैं, तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो पहला काम क्या होता है कि ये सरफेस ले लेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी पॉइंट देखेंगे उसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, n दिखा देंगे, e दिखा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, छोटा सा एरिया के लिए फ्लॉस कितना, फिर टोटल एरिया के लिए फ्लॉस कितना, वो निकालेंगे क्या, फॉर्मूला लेके, फिर गॉस थ्योरम यूज करके निकाल देंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at P on the surface of the sphere. Okay, clear? अब लिखो, फ्लक्स लिंक विथ ds is, फिगर में बाकी सब मेंशन है, खाली डायरेक्ट लिखो, फ्लक्स लिंक विथ ds is d phi e dot ds e ds cos 0 degree d phi 0 e ds। खत्म। ओके, अब लिखो नेक्स्ट, फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस इज d phi is equal to d phi का इंटीग्रेशन is equal to e ds क्लोज, मतलब सर्कल बनाओगे यहां पे, दिस इंप्लाइज phi is equal to e into s। अभी हमारा s का वैल्यू जो है वो स्फीयर का एरिया आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। खत्म हो गया। बाय बस ये इक्वेशन 1 हो गया, फ्लक्स निकाल दिए आउटसाइड के लिए, सॉरी ऑन द सरफेस के लिए। अब गॉसियन सरफेस गॉस लॉ यूज करके निकालते हैं फ्लक्स कितना होता है। बाय गॉस लॉ, फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस phi is equal to, ये तो तुम इसका ऊपर चार्ज जैसे जड़ाया हो, मतलब इसका अंदर ही तो रहेगा सब चार्ज, q by epsilon naught। From equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, e into 4 pi capital R square is equal to q by epsilon naught। हो गया। तो E is equal to कैपिटल Q by 4 pi epsilon naught into R square, कैपिटल R square। तो ये फिक्स्ड हो गया सरफेस का ऊपर, पिछले में भी यही फॉर्मूला निकला था। ओके, अब हम तीसरा वाला लेते हैं, इनसाइड द स्फीयर। तीसरा वाला क्या लेंगे, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, चलो लिख लेते हैं। ये बन गया हमारा क्या, ओके ना। ओके चलो, ये बन गया हमारा क्या, स्फीयर जिसमें चार्ज में दिया हूं, यहाँ पे चार्ज है, ये स्फीयर में प्लस 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 प्लस, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें चार्ज तुम जहां पे दोगे वो वहीं पे रहेगा।
तो मैं चार्ज इसका वॉल्यूम में दिया हूं तो चार्ज सब तरफ रहेगा थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। हमको क्या करना है, P पॉइंट में निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, P पॉइंट में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, ये जो चीज देख रहे हो ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, हो गया। अब क्योंकि ये क्लोज है, 3 डायमेंशन फिगर है, तो n तो हमारा ऐसे निकलने वाला है। इसमें छोटा सा सरफेस ले लो, ds उसका नाम हो गया, माने एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा ऐसा हो गया कि नहीं, है ना। चलो लिखो, अभी इतना तो खत्म हो गया। और एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस हो गया कितना, r। ओके, चलो लिखते हैं, लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एट a distance r, स्मॉल r, ब्रैकेट में लेस देन कैपिटल R, inside the sphere। ओके, फिगर ड्रॉ क्या हुआ है, चलो अब लिख देते हैं फटाफट। फ्लक्स लिंक्ड विथ ds इज, ये तो सेम चलेगा फिर, d phi is equal to E dot ds, E ds cos 0 degree, d phi equal to E ds। फटाक से लिख लो इसको, नया कुछ है नहीं, हर क्वेश्चन वही लिखा, इसको तो मिटाया ही नहीं मैं, खाली ये वाला जगह थोड़ा चेंज करते करते जा रहा हूं, है ना। अच्छा, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ d phi इंटीग्रेशन ऑफ phi E ds। मैं बोला हूं पहला दो समय में गोल नहीं दिया था, गोल दे देना क्योंकि क्लोज फिगर है। तो E ds E into s, अभी s क्या हो गया, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, अभी वो छोटा r लिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हो, है ना। ओके, अब नेक्स्ट लिखते हैं, बाय गॉस लॉ फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस इज phi दैट इज इक्वल टू। अच्छा, अब हमारा कुछ काम है, बहुत काम है, इनफैक्ट कुछ नहीं, phi इज इक्वल टू निकालेंगे phi इज इक्वल टू q in by epsilon naught। ओके, अब समझो कि q in क्या चीज है, q in वो है जो ये स्फीयर के अंदर रखा गया है, ये स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है उसी को हम q in बोलते हैं। अब ये स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, ये स्फीयर वॉल्यूम है ना, तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है देखते हैं। तो पहले उसके लिए क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है निकालेंगे, फिर इनटू कर देंगे वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, जो कि चार्ज डेंसिटी भी बोल सकता हूं मैं। चार्ज बाय वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा पता चल गया, क्योंकि चार्ज तो सब तरफ है ना, हमको खाली इतना अंदर जो चार्ज वही चाहिए। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, अब ये वॉल्यूम में कितना चार्ज निकाल देंगे, इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब ये जो है ना 4/3 पाई कट गया, तो बच गया क्या, q स्मॉल r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। ये बना दिया हमारा इक्वेशन 2। ये नया चीज हो गया, सब में सेम कर रहे थे, ये जगह में अलग हो गया थोड़ा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालो इनटू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम में चार्ज चाहिए वो निकालो।
तो हो गया क्या, इसका अंदर में कितना चार्ज पता चल गया। क्लियर? अब ये बन गया। अच्छा, व्हाट इज इट? ये क्या है? फ्लक्स। किसमें? वही गॉसियन सरफेस पे। वो तो पहले भी निकाल चुके हैं, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर लिखोगे, इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो e का वैल्यू कितना हो रहा है बताओ? q r, ये q हो गया, ये r हो गया, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। समझ रहे हो? ये बन गया q का फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अच्छा, यू मार्क हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें ये फॉर्मूला देख लो, R है, ये वेरी करता है। जैसे जैसे मैं अंदर से बाहर आता हूं, स्मॉल r का वैल्यू चेंज होते होते जाता है, और तो सारे चीज यहाँ पे कांस्टेंट है। मतलब क्या हो गया बोलो? E प्रोपोर्शनल टू R हो गया। अच्छा, सेंटर में कितना होगा? R का वैल्यू 0 डाल दो, सेंटर में 0 हो गया। जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ते जाता है, ऑन द सरफेस तक ये फॉर्मूला लग सकता है, नहीं लगा कोई चलेगा। ऑन द सरफेस करोगे तो r इक्वल r ले लेना, वो भी ऑन, या फिर निकाल दे, वो तो निकला है ऑलरेडी, q by 4 pi epsilon r स्क्वायर। आउटसाइड के लिए और ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, आउटसाइड के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस किस का बीच में? ये स्फीयर हो गया, ये सेंटर हो गया, इससे r डिस्टेंस में चले जाओ यहां पे, तो यहां पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा। यहां पे E प्रोपोर्शनल टू R है, यहां पे E प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर है। ये E जो है मैक्स है, और इसका वैल्यू कितना है? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये वाला हमारा r पॉइंट है, इधर r जा रहा है, इधर E जा रहा है। ओके, ये हमारा क्या चार्ज के लिए, सॉरी कौन सा है? कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बन गया ये, प्लस 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 प्लस। क्लियर? लिख लिया? चलो कंप्लीट करो इसको। फिगर बन गया? ओके ना? तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए स्फीयर का, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस। गॉस लॉ का यूज करके हम निकाले, ठीक है ना? ओके, हम लोग ये डिस्कशन से हमको क्या चीज पता चला कि आउटसाइड द स्फीयर और ऑन द स्फीयर के लिए, आउटसाइड द स्फीयर और ऑन द स्फीयर के लिए एक स्फीयर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है ऑन द, सॉरी, जो कि उसका सेंटर में रखा गया है। और अगर इनसाइड द स्फीयर आ जाऊं तो फिर चेंज होता है, पॉइंट चार्ज जैसा वो बिहेव नहीं करता है। ओके ना? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो आगे करते हैं। हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए infinite long charged wire, electric field due to a infinite long charged wire। ठीक है, चलो फटाक ये जल्दी निकल जाएगा। ये मान लेते एक तो चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसमें से कुछ पार्ट लिखा हम करेंगे।
जरा सोचो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सोचो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? यहां से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यूनिफॉर्म निकलेगा ऐसे करके। लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, उसका वैल्यू कितना निकालना चाहते हैं। ओके, तो हम कैसे निकालें? तो हम क्या करते हैं कि पहले तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पे स्फीयर लेने से दिक्कत होगा, क्यों? स्फीयर ऐसे गोल होके रहेगा, अलग अलग डिस्टेंस में रह जाएगा सब, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नॉर्मल के साथ, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसा क्या करें यहां पे ताकि हमारा फ्लक्स कैलकुलेशन आसान हो जाए? तो हम क्या करेंगे, एक ठो सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, बता रहा हूं कैसे होता है। मान लेते हैं ये हो गया, ओके, तो इसको मैं क्या किया, ऐसे बढ़ा दिया ऊपर। ये जो सिलेंडर है ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। सुन रहे हो? ये सिलेंडर गॉसियन सरफेस बन गया। अच्छा, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? इमेजिन कर पा रहे हो? ये क्या नाम है, पेन, ये तो सिलिंड्रिकल शेप है ना, इसके अंदर में एक वायर घुसा दो, इधर से घुसाओ, दूसरी तरफ से निकालो, बस ऐसे चले गया। तो वो जो वायर यहां से यहां तक पार्ट रहा, वो पार्ट में कुछ चार्ज तो एनक्लोज रहेगा, है कि नहीं? तो ये सिलेंडर उसको एनक्लोज कर गया। अच्छा सुनो मेरे बात, वो वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे निकलेगा? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, ये सरफेस को जो कर्व सरफेस है, वो कर्व सरफेस को परपेंडिकुलर करके जा रहा होगा, yes or no? What about these flat surfaces? फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, तो ये फ्लैट सरफेस को क्या है, पैरेलल है, तो इसमें कोई फ्लक्स नहीं, इसमें कोई फ्लक्स नहीं, ये दो जगह में फ्लक्स नहीं आएगा, खाली एक कर्व सरफेस पे फ्लक्स आएगा। क्लियर? समझ में आया? चलो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। ठीक, ये वाला पॉइंट का नाम फिर से पी लेते हैं, छोटा सा एरिया, ये एरिया नॉर्मल इधर बाहर आ गया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे बाहर निकल रहा है, ई। ओके, अच्छा, इस एरिया का जो है एरिया कितना है, ds। ड्रॉ कर लिया फिगर, ये लेंथ मान लेता हूं मैं, कुछ भी लेंथ लेने से चलेगा, अभी फिलहाल मैं लेंथ l ले रहा हूं। ओके, खत्म? चलो लिखो, a uniform wire, sorry, a wire having charge density lambda, a wire having charge density plus lambda is held perpendicular or held vertically, perpendicular नहीं, held vertically, full stop. Let us find electric field. Let us find electric field at P situated at a perpendicular distance r, small r, from the line charge. Okay, full stop. The Gaussian surface is drawn. Gaussian surface is drawn at P in the shape of a cylinder of radius r, small r, and length l. Okay. Electric field at
is perpendicular, अच्छा इसे मत लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिखो, the electric lines of force are, ऐसे लिखो, the electric lines of force are perpendicular to the line charge, ठीक है, therefore electric field is perpendicular to the curved surface and parallel to the flat surface. Therefore, flux linked with the flat surface of the cylinder, phi फ्लैट लिख देता हूं, इज इक्वल टू 0. ओके, फ्लक्स लिंक्ड with ds at P is d phi, that is E dot ds, that is equal to E ds cos 0 degree E ds. हो गया? Therefore flux linked with curved surface area d phi का इंटीग्रेशन E ds का इंटीग्रेशन, d phi का इंटीग्रेशन phi, इसको मैं लिख देता हूं कर्व्ड, इज इक्वल टू E ds, that is E into 2 pi RL. ये 2 pi RL है क्या? कर्व सरफेस है आपके सिलेंडर. Therefore flux linked with Gaussian surface is phi is equal to phi flat plus phi curved. phi flat कितना है? 0. phi curved E into 2 pi RL. तो आंसर हो गया E into 2 pi RL. इक्वेशन 1 बना के रख दो. हो गया? अब लिखते हैं by Gauss law flux linked with Gaussian surface is, क्या हो जाएगा बताओ? phi is equal to q in by epsilon naught. अभी जो q in है ना, वो कैसे निकलेगा? लैम्बडा होता है कैसे? लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू q बाय l होता है, मतलब q क्या होगा? लैम्बडा इनटू l, है ना? तो लैम्बडा तो दिया है इसका चार्ज डेंसिटी, उसमें ये लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो, नहीं समझ रहे हो? सुनो, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर में क्या यही लेंथ है ना? वायर का इतना ही लेंथ है सिलेंडर का अंदर, तो इतना ही लेंथ का अंदर जो चार्ज आएगा उसी को लेना पड़ेगा, पूरा चार्ज लेना नहीं है, क्योंकि गॉस थ्योरम वो नहीं बोलता है कि पूरा चार्ज कहां है, बाहर अंदर कहां है, वो देखना है. गॉस लॉ बोलता है कि वो गॉसियन सरफेस का अंदर जो चार्ज है उसी को लो. तो यहां से यहां तक तो गॉसियन सरफेस लिया, तो इसके अंदर में चार्ज कौन सा है? ये जो लाइन चार्ज है उसका इतना ही पार्ट है, तो इतना पार्ट में चार्ज कितना आएगा? लैम्बडा इनटू l कर देंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्बडा इनटू l बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया इक्वेशन 2. अब जैसे हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, यहां पे भी करेंगे. क्या करेंगे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे. नेक्स्ट लिखो, therefore, और या therefore क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
E into 2 pi RL is equal to lambda L by epsilon naught. E into 2 pi RL lambda L by epsilon naught implies E is equal to ये कट गया lambda by 2 pi epsilon r। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू लॉन्ग वेयर। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है, E प्रोपोर्शनल टू 1 by r है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा प्रोपोर्शनल टू 1 by r होके। ओके, समझ में आ गया? चलो इतना खत्म करते हैं आज का